बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज है सैटरडे और मैंने सोचा क्यों ना आपसे मॉर्निंग रूटीन शेयर की जाए। मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी और मैंने फिर सबको नाश्ता वगैरह करवा दिया था। अब मैं और मेरे हस्बैंड रह गए थे क्योंकि छुट्टी के डे में मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा लेट उठते होते हैं, तो मैंने उन्हें कहा कि चलें अब उठ गए हैं तो अब आप अपने और मेरे लिए बाहर से नाश्ता ले आएँ, क्योंकि मुझे बहुत से काम थे। मैंने डस्टिंग वर्क करनी थी और मेरी जो हेल्पर है वो सफाई वर्क करती है, डस्टिंग वर्क मैं ख़ुद करती होती हूँ। सो जब वो नाश्ता लेने गए हैं तो मैंने पीछे से डस्टिंग वगैरह कर ली, कमरा वगैरह सेट कर लिया और फिर मैं उसके बाद जो है वो चाय वगैरह बनाने चली गई। सबको मैं नाश्ता करवा चुकी थी और चाय रह गई थी। हम सब नाश्ते के बाद चाय जो है वो सब इकट्ठे पीते हैं। सो यहाँ पे मैंने चाय रख ली थी और आज जो है वो मेरे मामू के घर जो है वो दावत थी बारबेक्यू की, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी जाने के लिए, क्योंकि जब भी मुझे अपनी अम्मी की तरफ जाना होता है ना उस साइड पे बल्कि तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ और मेरा सुबह से दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होता है कि मुझे पता होता है कि मैंने आज जो है वो जाना है। सो मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता ले आए थे, वो ले आए थे आलू का पराठा। आलू का पराठा थोड़ा सा हैवी होता है तो मैं फिर एक ही मंगवा लेती होती हूँ। सो फिर हल्का फुल्का नाश्ता करना होता है तो मैं जो है वो वैसे डेली रूटीन में तो लाइट ब्रेकफास्ट करती हूँ। सिर्फ एक वीकेंड्स होते हैं जो मैं सोचती हूँ कि कुछ अच्छा और मज़े का ब्रेकफास्ट हो जाए, और क्योंकि हस्बैंड भी घर होते हैं तो उनके साथ कुछ अच्छा और स्पेशल खाने का ही दिल करता है तो यहाँ पे हमारी चाय हो गई थी तैयार। आप भी कप देख के थोड़ा सा हैरान हो गए होंगे कि 4 डिफरेंट कप्स, क्योंकि हम सब जो है ना मुख्तलिफ टेस्ट की चाय पीते हैं। कोई जो है वो चाय में नमक लेता है, कोई जो है वो विदाउट शुगर पीता है, कोई शुगर के साथ। सो इस वजह से मैंने जो है ना सबके अलग अलग कप्स रखे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कौन सा किसका कप है। मैंने सोचा ये भी टिप्स आपसे शेयर की जाए तो यहाँ पे है सर्दियों की जो सौगात होती है पिनिया, वो हर कोई बनाता है, तो मेरी सास ने बना के रखी हुई थी, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी। तो मैं कहा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए। इधर जो है वो हमारे जाने का टाइम हो गया था, तकरीबन 3-4 बजे हमने तैयारी स्टार्ट कर दी क्योंकि जल्दी जाना था, 6 बजे का टाइम था वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अपना भी आउटफिट निकाल लिया था आज का। मैंने सोचा कि क्यों ना वेलवेट पहनी जाए, क्योंकि सर्दियों में ही जो है वो वेलवेट के कपड़े वगैरह पहन होते हैं। और वैसे भी सर्दियों के जो कपड़े होते हैं बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं, चाहे जितने भी पुराने हैं, क्योंकि हम उनसे कम पहने जाते हैं और कम ही हम इस तरह के कपड़े जो है वह पहनते हैं। सो ये जो है वो मेरे बहुत ही काफ़ी पुराना ड्रेस है, यानी कि शादी के स्टार्ट में ही मैंने लिया था। माशाल्लाह से अभी भी इतना फ्रेश है, क्योंकि 1-2 दफ़ा पहनना होता है कहीं आते जाते ही। तो मैंने इसके साथ शूज़ भी निकाल लिए थे और फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। अच्छा, सर्दियों में ये होता है कि मेरी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है और जब भी कोई मेकअप वगैरह करना होता है तो बहुत ही फेस ड्राई सा लगता है, तो मैं ये वाला प्राइमर यूज़ करती हूँ। इससे मेरे ना जो बेस है बिल्कुल सेट हो जाती है फेस पे, बिल्कुल फील नहीं होता कि आपकी स्किन कहीं से भी ड्राई है। और इस टाइम मैं तैयार होकर हम लोग निकल गए थे, तकरीबन 5 बजे हम लोग निकल गए थे और इतना अच्छा जो है वो सीन था माशाल्लाह से। वैसे भी मुझे सर्दियों की जो शाम होती है और रात होती है बहुत ही अच्छी लगती है। इवन मतलब सर्दियों के डेज़ ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इसकी सुबह हो, शाम हो, रात हो, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे वैसे भी रस्तों में कहीं मंजिल से ज़्यादा मुझे रास्ते अच्छे लगते हैं मैं उन रास्तों को ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और यहाँ पे हम अपने मामों के घर पहुँच गए थे, मेरी अम्मी वगैरह ऑलरेडी ही आए हुए थे। सो उन्होंने तैयारी स्टार्ट की हुई थी बारबेक्यू की, सब बाहर ही बैठे हुए थे और वैसे भी सर्दियों में बारबेक्यू का बहुत मज़ा आता होता है और स्पेशली सर्दियों में ही ये बारबेक्यू वगैरह कर होता है, क्योंकि गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है। तो यहाँ पे मुझे मौका मिल गया था लुक दिखाने का कि मैं आज कैसी तैयार हुई थी तो माशाल्लाह से सब बाहर बैठे हुए थे तो मैं भी बाहर आ गई और यहाँ पे माशाल्लाह से मेरे अब्बू जो है वो बना रहे थे और मेरी मामी ने सारा कुछ मैरिनेट किया हुआ था, चिकन वगैरह और सीख कबाब। और माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़े का खाना था, बारबेक्यू बहुत मज़े का था। सबसे ज़्यादा इंजॉय तब करता है बंदा जब सब फैमिली इकट्ठे हो और सब मिलके गपशप करें और साथ साथ खाना खाएं, और वो भी खाना भी बहुत हमारा फेवरेट हो तो बहुत मज़ा आता होता है। और वैसे भी
वैसे भी बहुत ही कम मौका मिलता होता है सबके मिलके गपशप करने का, आपस में जो है वो गप्पे शप्पे मारने का। और इवन जो है वो इतनी बिज़ी रूटीन में जो ये टाइम होता है ना, बहुत ही स्पेशियस होता है। सो खाने को हमने किया था इंजॉय। यहाँ पे मेरी मामी ने बिरयानी बनाई हुई थी और मीठे चावल वगैरह बनाए हुए थे। खाना बहुत ही मज़े का था। जब तक सीख कबाब की बारी आई तब तक हमारा पेट इतना फुल हो चुका था कि हमें गुंजाइश नहीं थी इसे खाने की। और मुझे यहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी कि मैंने अपने हस्बैंड की जैकेट को पे कब्ज़ा कर लिया और फिर हम सब लोग अंदर चले गए रूम में और वहाँ पे हमने बैठ के फुल गपशप की और चाय इंजॉय की। बहुत मज़े की चाय थी। रात बहुत हो गई थी तो हम लोग अपनी अम्मी की तरफ चले गए और वहाँ पे भी हमने सुबह का नाश्ता वगैरह किया। और यहाँ पे मेरी अम्मी जो है वो नाश्ता बना रही थी और मेरे अब्बू ने जो है वो आमलेट तैयार किया हुआ था। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि मेरे अब्बू बहुत हेल्प कर देते हैं हमारी इस तरह की चीज़ों में। और देखिए मेरे अब्बू ने ख़ुद से सारा जो है वो आमलेट तैयार किया, बहुत ही मज़ेदार। इधर हमने चने जो है वो बाज़ार से मंगवा लिए थे और बहुत ही मज़े का नाश्ता भी हम लोगों ने फिर अम्मी के घर इंजॉय किया सब ने। बहुत मज़ा आता होता है। इवन जब मुझे सबसे ज़्यादा तब मज़ा आता है जब हम सब लोग साथ हों, मेरे हस्बैंड भी हों, मैं बहुत इंजॉय करती होती हूँ। फिर यहाँ पे थी हमारी वापसी घर की तरफ। हमेशा जब भी मैंने आना होता है जाना तो मैं थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। पता नहीं क्यों, शायद सब गर्ल्स होती हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सैड होती हूँ। इवन मैं हर 2 वीक्स बाद ज़रूर जाती होती हूँ अपनी अम्मी के घर, लेकिन फिर भी मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है जब भी मैं वापस आ रही होती हूँ। खैर, अगर आज का आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है और मज़ीद ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।